Welcome students. In this class you will learn how to use rapid typing tutor. ओके जो कि मैंने आपको बताया था कि रैपिड टाइपिंग ट्यूटर क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है फॉर लर्निंग टाइपिंग. ओके सो सबसे पहले हम उस टाइपिंग रूल्स के बारे में जानेंगे. उसके बाद हम आपको मैं बताऊंगा कि ये रैपिड टाइपिंग ट्यूटर जो है उसको यूज करते हैं और उसका जो फर्स्ट विंडो ओपन होकर आता है उसमें कौन कौन से ऐप्स ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, वो सभी ऑप्शंस के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा. ओके सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कुछ रूल्स के बारे में जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है. सो सॉफ्टवेयर को शुरू करने से पहले उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या रूल हैं उसको पहले हम पढ़ लेते हैं. ओके सो द FDSA जैसा कि आप देख रहे हो, जैसे ही आप ओपन करते हो सॉफ्टवेयर तो कुछ इस तरीके का है ना डिस्प्ले, इस तरीके का हम कीबोर्ड में डिस्प्ले होता है ना. हमारे रैपिड टाइपिंग ट्यूटर्स जो सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ इस तरीके का क्या होता है, इस तरीके का कीबोर्ड डिस्प्ले होता है कलर वाइज. और ये कलर वाइज जो देख रहे हो आप, सिर्फ कलरिंग नहीं किया, कलर्स का मतलब भी है, ठीक है ना. ये मैं आपको पीछे डिस्कस करूंगा बाद में. तो पहले पढ़ लेते हैं फॉन्ट्स, क्या क्या फॉन्ट्स हैं, रूल्स क्या क्या हैं टाइपिंग्स के, वो ऑलरेडी डिस्कस मैं कर चुका हूँ, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेता हूँ. ओके सो द FDSA एंड JKL. ओके FDSA या फिर बोलो ASDF, बात वही है, ठीक है. FDSA और JKL सेमीकोलन on a QWERTY keyboards represents the base position. You all know कि क्या ये हमारा बेस पोजीशन है, ये हमारा मेन पॉइंट है. And keyboards usually have a small protrusions on the F and J keys, है ना. जो F और J क्या होता है, हमारा गाइड कीज होता है और इस पे क्या होता है, कुछ साइंस होता है. यहाँ पे देखा होगा आपने, यहाँ पे क्या होता है F और J पे हल्का हल्का प्रोट्रशंस होता है. दैट मीन्स कि ऊपर का कुछ उठा होता है ना, जिसके जो क्या करता है, जो दे हेल्प योर फिंगर्स लोकेट द बेस पोजिशन विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड, है ना. ये हमारे इस तरीके से हेल्प करता है कि हम विदाउट कीबोर्ड्स को देखे हुए भी अपने जो हमारा मेन जो पोजिशंस है वहाँ पे हम आ सकते हैं ना. इसको हम जैसे ही फिंगर्स को टच करेंगे तो पता चल जाएगा कि हम क्या है, मेन पोजिशंस पे हैं. सो हम विदाउट वाचिंग कीबोर्ड्स वी कैन इजीली कम ऑन बेस पोजिशन और यू कैन से होम रो पे, है ना. इजीली हम आ सकते हैं. ट्राई टू रिटर्न योर फिंगर्स टू द बेस पोजिशन आफ्टर ईच की स्ट्रोक्स, है ना. आपको क्या करना है कि जब भी आप कोई भी लेटर्स को टाइप करते हो तो आपको क्या ट्राई करना है कि आप टाइप करो एंड देन कम ऑन बेस पोजिशन, राइट. कलर कोडिंग शोज विच फिंगर शुड प्रेस ईच की. जैसा कि मैंने बताया था कि जितना भी आपको कलर दिख रहा है इस फिगर्स पे, उस सब कलर का क्या है, एक मतलब है. सो जितना भी कलर दिख रहा है आपको एक कलर कोडिंग किया गया है कि आप जैसे कि हमारा जो ऑरेंज है, ऑरेंज इस फिंगर्स के लिए है, ग्रीन इस फिंगर्स के लिए है, येलो इस फिंगर्स के लिए. जैसे मैं यदि आपको बताऊं तो ये जो हमारा है, ये जो ऑरेंज वाला है वो कौन सा फिंगर्स के लिए होगा, यू ऑल नो कि हमारे कौन से फिंगर्स के लिए होगा, लिटिल फिंगर, राइट. लिटिल फिंगर के लिए होगा हमारा जो ऑरेंज वाला है. सो जितने भी आपका ऑरेंज कलर दिख रहे हैं वो टोटल जो है वो किसके लिए होंगे, वो हमारे लिटिल फिंगर्स के लिए ही होंगे, है ना. वैसे ही येलो की यदि मैं आपको दिखाऊं तो येलो किसके लिए होगा, येलो यदि मैं बोलूँ तो ये 4 फिंगर यू कैन से लिटिल इंडेक्स फिंगर, या 4 फिंगर को हम इंडेक्स फिंगर ही बोलते हैं. सो येलो का जितना भी सेक्शन आपको दिख रहा है वो या तो राइट हो या तो लेफ्ट हो, डजेंट मैटर, वो लेकिन होगा किसके लिए, वो इंडेक्स फिंगर के लिए ही होगा, है ना. इंडेक्स फिंगर, राइट. सो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, द लेफ्ट इंडेक्स फिंगर इज रिजर्व फॉर ऑल द रेड कीज, है ना. रेड इसको मैं ऑरेंज बोल रहा था. सो जो हमारा लेफ्ट है, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, है ना, लेफ्ट कौन सा हो गया, यू ऑल नो लेफ्ट का जो भी इंडेक्स फिंगर है, यू कैन से 4 फिंगर, वो किसके लिए है, ऑरेंज के लिए है, ठीक है ना. ऑरेंज के लिए इधर वाला सेक्शन ऑरेंज के लिए, और इधर हमारा राइट के लिए होगा बाय डिफॉल्ट. सो द राइट इंडेक्स फिंगर इज रिजर्व फॉर ग्रीन कीज, और जो हमारा राइट इंडेक्स फिंगर है वो किसके लिए है, ग्रीन कीज के लिए है, ठीक है, ग्रीन कीज, है ना, ग्रीन कीज के लिए है. एंड सो फोर्थ, इस तरीके से जो भी है, वो जो भी मैंने आपको ऑलरेडी फिंगर्स के बारे में एलोकेशंस के बारे में बताया है कि इस पे कौन सा फिंगर्स रखना है. सो जो भी आपको कलर वाइज दिया गया है, जिसको आप एक फिंगर से दबा रहे हो, जो भी वो जितना भी है सबको उसी फिंगर से आपको प्रेस करना है. तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कलरिंग का क्या मतलब है, राइट. एंड सो फोर्थ, यूज द थंब ऑफ ईच एवर हैंड इज मोर कन्वीनियंट फॉर यू टू प्रेस द स्पेस की. ऐसे जनरली बोला जाता है कि हम जब भी स्पेस को दबाएं तो किससे, राइट हैंड के थंब से दबाएं. लेकिन कन्वीनियंट के हिसाब से यदि आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लेफ्ट से लग रहा है तो आप लेफ्ट से ही प्रेस कर सकते हो. बट टाइपिंग के जो रूल्स हैं उसमें जो स्ट्रिक्ट बोला गया है कि आप जब भी प्रेस करेंगे फिंगर्स को तो किससे प्रेस करेंगे, राइट हैंड के थंब से, है ना. सो लेकिन आप कर सकते हो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, जो भी आपको आसान लगे, उस फिंगर्स को आप यूज कर सकते हो फॉर प्रेसिंग स्पेस बार, है ना, स्पेस की जिसको हम बोलते हैं.
नेक्स्ट पॉइंट इज द बेस पोजीशन ऑन द न्यूमेरिक कीपैड इज द नंबर 5 की फॉर द मिडिल फिंगर। और यदि ये तो मैं बात कर रहा था अल्फ़ाबेट्स जो हमारा कीज़ है उसके लिए, और जो न्यूमेरिक कीपैड होता है उसके लिए जो हमारा बेस पोजीशन है वो कौन सा है, वो हमारा 5 की फॉर द मिडिल फिंगर और 4 फॉर द इंडेक्स फिंगर एंड 6 फॉर द रिंग फिंगर। जैसा कि मैंने आपको बताया है न्यूमेरिक कीपैड के यूज़ में, ये जो आप देख पा रहे हो 4 5 6 4 5 6, ये क्या है हमारा, यही हमारा है बेस पोजीशन। और यू कैन से होम रो, सो होम रो पे ही हमारा फिंगर्स होगा हमेशा। और ये जो फिंगर्स होगा कैसे कैसे होगा, 4 पे हमारा कौन सा फिंगर होगा, 4 पे हमारा होगा इंडेक्स फिंगर, 5 पे होगा मिडिल फिंगर, ठीक है, 5 पे मिडिल फिंगर, 4 पे इंडेक्स फिंगर एंड 6 पे आप देख सकते हो कि 6 पे रिंग फिंगर, राइट। सो ये 3 फिंगर्स को आपको प्लेस करना है ड्यूरिंग टाइपिंग ऑन न्यूमेरिक कीपैड। सो द न्यूमेरिक पैड सिंप्लीफाइज द स्पीड्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इनपुट। ये जो न्यूमेरिक कीपैड होता है वो सिंपली हमारे जो भी रिलेटेड टू न्यूमेरिकल है, जो भी न्यूमेरिक से रिलेटेड डेटा है उसके लिए ये वर्क करते हैं, है ना। उस पे हम इसको स्पीड कर सकते हैं। ऐसे यदि हमको ये अल्फ़ाबेट भी लिखना है, और यदि मुझे तो क्या बोल रहा है कि अल्फ़ाबेट्स भी लिखना है और एज़ वेल एज़ मुझे नंबर भी टाइप करना है, तो फिर ये स्पीड नहीं कर पाएगा कि हम इस पे लिखें और फिर कहाँ पे जाएँ, न्यूमेरिक कीपैड पे जाएँ। इसके लिए क्या है, एक नंबर रो ही बना हुआ है उसके ऊपर। यू ऑल नो कि उसके पैरेलल में क्या सबसे ऊपर में क्या होता है, नंबर रो हमारा होता है ना। सो यू कैन यूज़ नंबर रो while typing alphabets. Next point is uppercase letters and symbols appearing on keys in the number row or typed by one hand with the little finger of the other hand holding down the shift key. So आपको मैंने बताया था कि हमारे कीबोर्ड्स में जितने भी बटन्स में क्या होते हैं, दो ऑप्शंस होते हैं। वहाँ पे हम क्या करते हैं, ऊपर वाला जो ऑप्शंस है उसको हम शो करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, शिफ्ट की के साथ यूज़ करते हैं। जैसे कि लाइक हमारे कीबोर्ड्स में है, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर्स में देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे देख रहे हो आप, नंबर जो रो है इसमें क्या है, 1 तो लिखा हुआ है एज वेल एज क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी है। ऐसे ही 2 है, एट द रेट का साइन है, 3 है एंड हैशटैग का साइन है, 4 है, डॉलर का साइन है, 5 है, परसेंट का साइन है, 6 है, ये एक्सपोनेंट्स का साइन है, 7 है, एंड का साइन है, 8 है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और 9 पैरेंथेसिस ओपन क्लोज एंड इस तरीके से एक डैश का है, एक माइनस का है, और इक्वल टू प्लस का। सो इस तरह से देख रहे हो कि जितने भी ये हमारे कीज़ हैं, कुछ कीज़ में क्या है, डबल डबल ऑप्शन अवेलेबल हैं। सो वहाँ पे जो ऊपर वाले ऑप्शंस हैं उसको शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं, डेट मीन्स कि शिफ्ट को होल्ड करके, और जो भी हमको प्रेस करना हो उसके हिसाब से हम प्रेस कर सकते हैं, है ना। सो इन दिस वे यू कैन यूज सिंबल्स जो हमारा होता है उसको भी हमारे कीबोर्ड ये हमारे सेंटेंस में यूज करना होता है, जैसे फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड जो भी हम साइन यूज करना चाहते हैं। और अपर केस लेटर्स, जैसे कि मुझे यदि कैपिटल लेटर टाइप करना है तो एक तो है कि कैप्स लॉक यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो कैप्स लॉक में क्या होगा कि आप जो भी टाइप करोगे वो कैप्स लॉक में हो, लेकिन क्या होता है जैसे जब हम क्या करते हैं सेंटेंस लिखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, पहला लेटर हमारा कैपिटल होता है, राइट। सो वहाँ पे हम पहला लेटर, ऐसे तो हमारे कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट भी होता है, जैसे हम टी लिखते हैं और जैसे ही सेंटेंस अगले वर्ड जैसा ही लिखना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारा कंप्यूटर ऑलरेडी समझ जाता है क्या होगा, टी कैपिटल होगा। सो ऑलरेडी ले लेता है, लेकिन कहीं कहीं पे नहीं भी लेता है। तो हम जब भी मुझे क्या करना हो, अपर केस में यदि टाइप करना हो, अपर केस मीन्स की कैपिटल लेटर, राइट। सो अपर केस में यदि टाइप करना हो तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। शिफ्ट के साथ यदि हम ए प्रेस करते हैं तो क्या होता है, ये हमारा कैपिटल लिखाता है ना। कैसे कैसे, शिफ्ट के साथ मुझे क्या प्रेस करना होगा, जो भी लेटर्स हैं उसको यदि हम प्रेस करते हैं, ए बी एनीथिंग, तो उसको हम जैसे ही प्रेस करेंगे क्या होगा, वो हमारा कैपिटल होगा, और बाय डिफ़ॉल्ट यदि करते हैं तो क्या होगा, स्मॉल होगा, है ना। सो इस तरीके से आप सिंबल्स को और अपर केस लेटर्स को यूज कर सकते हो, कैसे, बाय प्रेसिंग शिफ्ट की, है ना। शिफ्ट की, ये शिफ्ट की जो हमारा है उसको प्रेस करके आप ये जो भी सिंबल्स हैं उसको टाइप कर सकते हो, और अपर केस में इफ़ यू वांट टू राइट देन अपर केस में भी आप लिख सकते हो। सो ये कुछ रूल्स है, और क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इज एंड द लास्ट पॉइंट इज डू नॉट लुक एट द कीबोर्ड, ट्राई टू लोकेट राइट कीज विथ योर फिंगर्स। या आपको पता है, आपको मैं आई थिंक कितना बार बोल चुका हूँ कि आप जब भी टाइपिंग करो तो आपको कीबोर्ड्स पे कभी भी नहीं देखना, एंड आपको ट्राई करना है कि आपको जो भी फिंगर्स के लिए एलोकेशंस दिए गए हैं, जो भी अलाउ किए गए हैं कि इस फिंगर्स को इस फिंगर से इस की को प्रेस करना है, सो आप वही करें जो आपके रूल्स में दिए गए हैं, जो भी आपके टाइपिंग्स में रूल दिए गए हैं, है ना। सो आपको जो भी फिंगर, जो भी की पे आपको प्रेस करना है, जो भी आपको की या फिर जो भी अल्फ़ाबेट शो करना है उसको आप राइट फिंगर से ही प्रेस करें, ना कि किसी भी फिंगर से आप उसको प्रेस करते हैं, है ना। सो आफ्टर कॉन्फ़िगरिंग सेटिंग इन विज़ार्ड, रैपिड टाइपिंग्स मेन विंडो विल अपीयर एज शोन इन फिगर। सो ये सब सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अब आप क्या करो कि रैपिड टाइपिंग ट्यूटर का जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करते हैं। सो ये हमारा
तो फिगर 2.4 में जैसा कि दिखाया गया है इस तरह से कुछ हमारा विंडो ओपन होके आता है रैपिड टाइपिंग ट्यूटर का, राइट। ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है, रैपिड टाइपिंग ट्यूटर का पहला विंडो है, ठीक है। जैसे ही हम ओपन करते हैं इसी तरीके का विंडो ओपन होकर के आता है। ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी प्रैक्टिकली, ओके, कि हमारे मेरे पास है रैपिड टाइपिंग ट्यूटर। सो इसको मैं प्रैक्टिकल भी आपको दिखाऊंगा कि इस तरीके का आइकन्स या फिर कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसमें, वो भी मैं आपको उससे भी मैं आपको फैमिलियराइज करवाऊंगा। So let us familiarize with the typing tutor interface. The window is composed of the following controls, है ना। So let us discuss one by one कि क्या क्या ऑप्शंस जब हम ओपन करते हैं, हमारा जो पहला विंडो ओपन होकर आता है रैपिड टाइपिंग ट्यूटर सॉफ्टवेयर का, तो उसमें कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और उस ऑप्शंस का क्या क्या यूज़ है और किसको हम कौन से सेक्शंस को क्या क्या बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो सेक्शन है उसको बोलते हैं हम टास्क बार। वो कौन सा टास्क बार वो मैं आपको दिखा देता हूँ पिक्चर्स में। तो ये जो आपको पट्टी दिख रही है वाइट कलर की, है ना, ऊपर में, इसको बोल रहे हैं हम टास्क बार, ठीक है ना। इसको हम क्या बोल रहे हैं, टास्क बार। ऊपर वाला नहीं, राइट, ऊपर वाला नहीं, ये जो है, ठीक है, वाइट का जो है, इसको मैं यदि आपको दिखाऊं तो ये जो ऐसे, ये राइट, ये सॉरी थोड़ा सा, सो इसको क्या बोलेंगे हम, टास्क बार बोलेंगे, है ना। आई थिंक आप समझ रहे होगे इसको क्या बोलते हैं, टास्क बार। सो टास्क बार में जो भी ऑप्शन अवेलेबल हैं उसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, है ना। सो टास्क बार आपको समझ में आया होगा। सो टास्क बार allows you to set or change some basic options to start a lesson, कीबोर्ड, लेआउट लेवल, लेसन एंड बैकग्राउंड। सो टास्क बार क्या करता है कि हमारा जो भी बेसिक्स चीज़ें हैं, है ना, जैसे कि जो लेसन को स्टार्ट करने के लिए बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कीबोर्ड, लेआउट, कीबोर्ड से हमारा कैसा होगा, लेवल, है ना, लेसन कौन सा लेसन हम प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं वो, एंड बैकग्राउंड, ठीक है, ये हमारा ये कीबोर्ड्स का या फिर जब टाइपिंग कर रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड कैसा। सो पहला जो ऑप्शन अवेलेबल है हमारे टास्क बार पे वो क्या है, 3 हॉरिजॉन्टल बटन्स, है ना। ये जो आपको दिख रहे होंगे आई थिंक यहाँ पे है, आपको मैं दिखाता हूँ, ये है ना, ये जो आपको दिख रहा है टास्क बार पे वो सबसे ऊपर में, टास्क बार के सबसे ऊपर में वो क्या है, 3 हॉरिजॉन्टल बटन, राइट। सो इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑप्शंस अबाउट एंड हेल्प कैन डिस्प्ले द करस्पॉन्डिंग डायलॉग्स, है ना। सो ये करता है कुछ, जैसे कि आपको इस सॉफ्टवेयर के अबाउट, इस सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है तो इस पर आप क्लिक करके जो भी ऑप्शंस होंगे अबाउट के बारे में जा सकते हो, और बहुत से ऑप्शंस दिए गए हैं, और लाइक हेल्प दी चाहिए आपको कोई भी तरीके का तो इसके थ्रू से आप इसके इस बटन पे जाकर के आप हेल्प भी, कुछ भी हेल्प चाहिए आपको कि किसका यूज क्या है इस तरीके का हेल्प तो आप कर सकते हो। हर सॉफ्टवेयर में क्या होता है, एक हेल्प का ऑप्शन होता है, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर्स में सभी सॉफ्टवेयर में एक हेल्प का ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो वहाँ से हम अबाउट एंड हेल्प का सभी सॉफ्टवेयर में होते हैं, ठीक है ना। सो हम हेल्प भी ले सकते हैं कुछ भी जो भी हमको चाहिए। सो ये इसका बेसिकली हम ज़्यादा यूज करेंगे नहीं, है ना। नेक्स्ट इज 3 वर्टिकल बटन्स। सो 3 वर्टिकल बटन्स आपको दिख रहा होगा कहाँ पे है, इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, है ना। सो इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा टॉप लेफ्ट कॉर्नर कहाँ पे है मेरा, ये लेफ्ट। सो ये जो दिख रहा है आपको क्या है, ये हमारा 3 वर्टिकल्स बटन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, क्या क्या, लेसन स्टैटिस्टिक्स, लेसन एडिटर एंड यूज फॉर स्विचिंग बिटवीन करेंट लेसन, यूजर स्टैटिस्टिक्स एंड लेसन एडिटर। क्या होता है कि हम जैसे कि स्विच करना है किसी और लेसन पे, जैसे कि मैं वन लेसन कर रहा हूँ एंड किसी और लेसन पे स्विच करना है तो हम यहाँ से डायरेक्टली स्विच कर सकते हैं और यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं हम, है ना। नेक्स्ट इज टेक्स्ट पैनल। सो टेक्स्ट पैनल क्या है, टेक्स्ट पैनल इज द एरिया वेयर द टेक्स्ट टू बी टाइप्ड इज डिस्प्लेड, यू कैन इजिली एडिट इन द लेसन एडिटर इफ नेसेसरी। सो टेक्स्ट पैनल क्या होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को टाइप करते हैं। सो ये जो हमारा आप देख रहे हो जहाँ पे टेक्स्ट आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं हम टेक्स्ट पैनल। व्हाट इज टेक्स्ट पैनल, ये जो हमारा यहाँ पे टेक्स्ट आपको शो कर रहा है इसको बोलते हैं टेक्स्ट पैनल, और इसको एडिट भी कर सकते हो, यू कैन इजिली एडिट इट इन लेसन एडिटर इफ नेसेसरी। इसको यदि आप एडिट करना चाहो तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो, किसके थ्रू, लेसन एडिटर के थ्रू, ओके। नेक्स्ट इज लेसन कंट्रोल पैनल। लेसन कंट्रोल पैनल includes several controls to pause, resume the current lesson, enable, disable sounds and adjust the sound volume. So ये जो आप देख रहे हो लेसन कंट्रोल पैनल, ये जो हमारा है लेसन कंट्रोल पैनल है, यहाँ से आप लेसन्स को कंट्रोल कर सकते हो, है ना। नहीं सॉरी ये नहीं, ये तो आपने देखा ही है, ये क्या है, लेसन कंट्रोल पैनल है। इससे आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप जो भी इसमें सेवरल कमांड्स हैं, ठीक है, आप यहाँ से लेसन को स्टार्ट कर सकते हो बाय प्रेसिंग एनी की, और यदि आप स्टॉप करना चाहो तो स्टॉप भी कर सकते हो, और यदि आप साउंड देना चाहो तो साउंड को भी एडजस्ट यहाँ से कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट इज कीबोर्ड। सो कीबोर्ड आपको सबसे नीचे में दिख रहा है, राइट। ये जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड इज द वर्चुअल कीबोर्ड दैट विल हेल्प यू टू लर्न टच टाइपिंग विथ ऑल 10 फिंगर्स, है ना। ये जो वर्चुअल कीबोर्ड है जो कि आप जैसे ही प्रेस करोगे वहाँ पे शो किया जाएगा। तो ये एक वर्चुअल कीबोर्ड है, जो भी आपका 10 फिंगर्स है आप कैसे प्लेस कर रहे हो वो आपको शो करता जाएगा, है ना। यू कैन
कस्टमाइज इट अपीयरेंस इन द लेसन सेक्शंस, और इसको इसके जो ये आपका अपीयरेंस जैसा दिख रहा है आपको, यदि इसको आप चेंज करना चाहो, कुछ और लुक्स में देना चाहो, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। कहाँ से? लेसन सेक्शंस से, है ना। तो ये सब कुछ ऑप्शंस थे अवेलेबल हमारे टास्क बार और पूरे विंडोज़ में। सबसे विंडोज़ जो हमारा सबसे पहला था उसमें, है ना। सो दिस आर ऑल अबाउट rapid typing tutor window, our first window. So that's all for this class.